अक्सर आपने ये सुना होगा, जब दो लोग मिलते हैं तो उसमें से कोई न कोई ये कहते हुए आपको मिल जाएगा कि यार समय नहीं है अभी, फिर बात करते हैं या फिर मिलते हैं। क्या ये बात कि समय नहीं है, ये अपने आप में सही है? स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल इस सोशल पल्स बाय दीपेशा में। और हम अपने वीडियो की उस श्रृंखला में आज बात कर रहे हैं जिसमें हम आपसे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। और आज का विषय है हमारा टेक ए ब्रेक। होता क्या है कि अधिकांशतः जब हम लोग समाज में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो बहुत सारे लोग ये आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि यार अभी समय नहीं है, हम फिर मिलते हैं या फिर आपसे बात करते हैं। हो सकता है आप फोन मिलावे किसी को तो वो आपसे कह दे कि यार अभी समय नहीं है, बाद में बात करते हैं आपसे। कभी कभी जब आप शादी उत्सव में जाते हैं तो वहां पर आप आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए आप जाते हो और वहां से निकल लेते हैं। कोई पूछता तो कहते यार समय नहीं है, फिर कभी आपसे मिलेंगे, बैठेंगे। कभी किसी कोई बीमार पड़ा हुआ है, आप उसको देखने जाते हैं तो पता लगा वहां पर 10 मिनट आप रुके, फिर धीमे से वहां से निकल लेते हैं। या कोई पूछता तो कहते यार अभी समय नहीं, फिर से किसी दिन आते हैं, मिलते हैं आके आपसे। और इवन जब कोई डेथ हो जाती है और आप स्मशान घाट पर जाते हैं, वहां पर भी आप इस बात का वेट कर रहे होते हैं कि कैसे चिता में अग्नि लगे और हम यहाँ से तुरंत निकलें। इवन कभी कभी होता क्या है कि अगर उसमें देरी हो जाती है तो धीमे से वहां से खिसक लेते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी अभी मर के गया है उसको क्या मरने के लिए समय था? वो तो उसकी मौत बिना बताए, बिना समय लिए उसके पास आई, और किसी की भी आ सकती है। क्योंकि मौत जो होती है हमेशा बिना बताए, बिना समय लिए, बिना समय दिए आती है। आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं देती। तब आपके पास ये कहने का मौका नहीं होता है कि समय नहीं है। तो इसी स्थिति में आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में ये जवाब सही है और एक ईमानदार जवाब है। और ईमानदारी किसी और से नहीं, अपने आप से, कि हमारे पास समय नहीं है। समय आपके पास है क्यों नहीं? आप दिन भर रील देखते हुए बिता सकते हैं समय, 2-2 घंटे 3-3 घंटे रील देख के समय बिता सकते हैं। अनर्गल बहसबाजी में आप समय बिता सकते हैं, अपने व्यसन में आप समय बिता सकते हैं। लेकिन जहां पर आपकी जरूरत है, आपके खड़े होने की जरूरत है, इवन आपको जब अपनी जरूरत है तब आपके पास समय नहीं। भाई किसी और के लिए समय आपके पास ना हो, चलो हो सकता है, लेकिन आपके पास अपने लिए समय नहीं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? और उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? आप मेंटली बीमार होते जा रहे हैं, मेंटली सिक होते जा रहे हैं। शरीर आपका क्षरण होता जा रहा है, शारीरिक रूप से आप कमजोर होते जा रहे हैं, सामाजिक रूप से आप अलग होते जा रहे हैं। परिवार में आप अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। और अगर अपनी भारतीय अवधारणा, सनातन अवधारणा की दृष्टि देखें तो आप उस परमपिता परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। जब आपके पास अपने लिए समय नहीं है, जब आपके पास अपने परमात्मा के लिए समय नहीं, तो किसके लिए समय होगा? बाकी चीजें तो आपकी प्रायोरिटीज में अलग हो ही सकती हैं। तो हमें ऐसा लगता है जब कोई व्यक्ति ये जवाब देता है, ये कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस काम को वो अपनी उस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहा है।
उसकी प्रायोरिटी कुछ अलग, उसकी प्राथमिकता कुछ अलग, और उस प्राथमिकता के कारण उसके पास उस काम के लिए समय है। प्राथमिकताएं बदलती हैं कभी कभी व्यक्ति की व्यक्तिगत आदतों के कारण, कभी कभी उसके व्यसनों के कारण, कभी कभी उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण, लेकिन अधिकांशता जो वो कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, इसमें से अधिकांश समय वो इन सब चीजों में व्यर्थ कर रहा होता है कि जो वास्तव में उसकी प्राथमिकता में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन चीजों को प्राथमिकता दे रहा होता है जिनसे ना तो उसका व्यक्तिगत कोई भला हो रहा होता है, ना उसके परिवार का कोई भला हो रहा होता है, और ना उसके उस समाज का भला हो रहा होता है जिस समाज में वो रह रहा है। तो भला किसका हो रहा होता है? भला, या ये कहें कि वो समय जो उसका जा रहा होता है केवल वहां जा रहा होता है जो उसको थोड़ी समय के लिए, बिल्कुल अल्प समय के लिए किसी भी तरह का सुख दे रहा होता है। सुख का मतलब उसको आनंद, या हम कहें कि आनंद दे रहा होता है। सुख के अलावा उसका दूसरा शब्द होता है आनंद, है ना। आनंद तो वैसे तो व्यापक शब्द है, लेकिन हम कहें जो पल भर का आनंद होता है उसको हम कहें, और पल भर के अपने सुख और आनंद के लिए वो जो है अपने उस समय को व्यर्थ कर रहा होता है। और आज के सोशल युग में जब आप सोशल मीडिया के इसमें लगे हुए हैं, ये भी एक सोशल मीडिया का काम है जो हम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के सामने डाल रहे हैं, और हमारी ये अपेक्षा होगी कि आप इसको देखें। लेकिन वहीं इसी सोशल मीडिया को देखने के लिए जो आप समय अपना लगा रहे हैं, इसी सोशल मीडिया में जो आप अपना समय लगा रहे हैं, तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि आप जिस चीज के लिए समय लगा रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटी के लिए, जिस तरह के विचारों के लिए आप समय लगा रहे हैं, वही विचार आपके आगे आने वाले हैं। और ये सनातन धर्म का वो सिद्धांत है कि आप जो काम करेंगे वही आपके आगे सामने आएगा। और उसी सिद्धांत को सोशल मीडिया में एल्गोरिथम्स के माध्यम से पूरा सोशल मीडिया, पूरा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेटेड पूरा जो सिस्टम है वो चला रहा है। आप जो चीज देख रहे होते हैं वही वो आपको दिखाता है आगे। अगर आपने किसी ऐसी चीज के लिए अपने आप को रोका जो आपके मन को तो उसमें थोड़ी देर के लिए आपको प्रसन्नता दे रही है, सुख दे रही है, लेकिन वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। कहना नहीं चाहिए, सब हर तरह की अलग अलग चीजें होती है जो आप देख रहे होते हैं। कुछ उसमें से वैसी चीजें होती है जो कि सामाजिक रूप से आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आदमी पसंद करता है उनको देखना, देखता है, तो फिर बार बार वही चीजें आपको दिखाता रहेगा वो, क्योंकि एल्गोरिथम है, उसमें सिस्टम फिट है वो, कि जैसे ही आपने अगर उसमें ब्रेक लिया उसको देखने के लिए या उसको देखा, तो दूसरी जो अगला जो सीन आएगा वो उसी तरह का आएगा, दूसरी जो रील आएगी, दूसरा जो कोई वीडियो आएगा उसी तरीके का आएगा। ये सिस्टम उसमें बनाया गया कि जिस चीज को आप रुक के देख रहे हैं वही वो आपको दोबारा दिखाएगा, आपको वहां से हटाएगा नहीं। वो उनके पास कोई सिस्टम है नहीं इस तरह का कि वो आपको हटा दे वहां से। तो आपको सोचना ये है कि आप किस तरह की चीजों में अपना समय लगाएं। सोशल मीडिया में भी लगा रहे हैं तो किस तरह की चीजों में लगाएं जिनसे आपके मस्तिष्क को शांति मिले, जिससे कि आपका मस्तिष्क मजबूत हो, जिनसे कि आप अपने विचारों को और दृढ़ता प्रदान कर सकें, जिनसे कि आप कुछ नया सीख सकें, जिनसे कि कुछ आप नया ऐसा सीख सकें जिससे कि समाज का भला हो, आपका अपना भला हो, आपके परिवार का भला हो, या केवल अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए, अपने क्षणिक आनंद के लिए। ये तो चलिए सोशल मीडिया की बात हो गई। बाकी और चीजों में जहां आप समय अपना लगा रहे होते हैं, व्यक्तिगत अपने शौक पूरे करने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। आप पढ़ने का शौक है बहुत अच्छी बात है, खेलने का शौक है बहुत अच्छी बात है,
लेकिन ऐसी चीजें खेलना जो आपको नुकसान करें, ऐसी चीजें खाना पीना जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान करें, ऐसी चीजों पे अपना समय लगाना जो कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरीके से कमजोर करे, ये तो किसी दर से अच्छी नहीं। तो निवेदन केवल इतना ही है कि सबसे पहले आप अपने शरीर को समय दीजिए, और इस शरीर में भी सबसे पहले जो आता है आपका दिमाग, जिससे कि पूरा शरीर चल रहा है, उस मस्तिष्क को समय दीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए। और विराम देने का, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, विराम देने का केवल और अकेले तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका वो है ध्यान। मस्तिष्क को, मन को विराम देने का केवल एक तरीका है, विराम देने का ध्यान। और शरीर को अपना समय देने का तरीका क्या है? व्यायाम। शरीर को स्वस्थ रखने का, आप शरीर को अगर समय देंगे तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, उसके लिए है व्यायाम। फिर जब यहां से अपने शरीर से आप अपना समय बचाएंगे तो कहां लगाएंगे? अपने परिवार में। वहां से भी समय निकालेंगे तो अपने समाज में, और वहां से भी जब समय निकालेंगे तो अपनी उन इच्छाओं को पूर्ति करने में, जिनको कि आप आज की तारीख में कह रहे हैं कि ये हमारा आनंद है, ये हमारा सुख है। लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या वास्तव में सुख है जिसको कि आप सुख मान रहे हैं, या केवल वो उतनी देर के लिए ही है कि दिमाग में एक चीज आई और लगा आपको यहाँ सुख है, लेकिन बाद में वही चीज आपके लिए नुकसानदेह हो रही है। सबसे पहली चीज तो आपका समय बर्बाद कर रही है, जो कि कभी वापस लौट के नहीं आना है। समय से ज्यादा कीमती कोई चीज हो नहीं सकती, जो कि कभी दोबारा आ ही नहीं सकती जीवन में। आप सब चीज कमा सकते हैं, केवल समय नहीं कमा सकते। इसका कोई प्रोसेस है ही नहीं, इस प्रकृति में कोई प्रोसेस नहीं। तो भगवान ने जितना जीवन दिया है, जितना समय आपको दिया है, उसी समय में से आपको ये सब काम करने हैं। और चूंकि वो सारे काम आपको करने हैं, उसके लिए आपको अपने शरीर को ठीक रखना है, अपने शरीर को ठीक रखना है, और साथ में अपने दिलो दिमाग को ठीक रखना है। उसके लिए वही चीज, फिर से अपने मन को ठीक रखना है। और मन को ठीक रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ध्यान करें। अपने आप को समय दें, अपने परिवार को समय दें, अपने समाज को समय दें। और ये सब करते हुए फिर हम जो बात शुरुआत में हमने कही थी कि अपने उस परमात्मा को समय दें, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जहां से आए हैं, जहां से आपका विच्छेदन हुआ है, वापस आपको उन्हीं के पास जाना है, यहाँ पर उनको समय दें। क्योंकि अल्टीमेटली काल तो आपकी वहीं से आनी है, वहीं आपको जाना है। तो जहां आपकी लास्ट काल आनी है, उसके लिए आप पूरी हमेशा के लिए तैयार रहिए, हर समय रेडी टू मूव। तो रेडी टू मूव अगर आप नहीं रहोगे, अचानक चले जाओगे, तो एक तो यहाँ के सारे काम आपके अस्त व्यस्त पड़े रह जाएंगे, जो आपने सामाजिक रूप से अपने जिम्मे ओढ़ रखे हैं, पारिवारिक रूप से अपने जिम्मे ओढ़ रखे हैं। और दूसरा, वहां के लिए आप तैयार ही नहीं जाने के लिए, कब बुलावा आ गया, कब आप चले गए। तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। तो मेंटली, शारीरिक रूप से आप तैयार रहो। वहां जब भी बुलावा आया, प्रसन्नता के साथ जा सको, मन में कोई चिंता, मन में कोई फिक्र, मन में कोई आशंका ना रहे। उसके लिए अगर आप हर समय अपने आप को तैयार रखेंगे, हर समय आपके मन में ये रहेगा कि प्रभु जब भी बुलाएंगे हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बड़े बड़े साधु संतों ने तो दूसरी बात कही कि वो हमेशा इसी बात के लिए कहते थे कि प्रभु आपने हमको छोड़ क्यों रखा है, अपने से दूर क्यों कर रखा है। लेकिन हमारा तो मानना ये है कि भाई प्रभु ने अगर ये सृष्टि बनाई है, वहां इंसानों को बनाया है, तो उनको जो रोल दे रखा है वो काम करें वो। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि क्या रोल हमको दिया है उन्होंने, क्या रोल हमको करना चाहिए। तो केवल जो काम हमको मिला है वो अच्छी तरीके से करते रहे, परफेक्ट तरीके से करते रहे। और यही करते हुए
ये मान के कि ये ईश्वरीय कार्य ही है, जो काम हम कर रहे हैं उसमें परफेक्टनेस लाएं, और उस परफेक्टनेस को लाने के लिए अपने शरीर को भी परफेक्ट रखें और अपने दिमाग को भी परफेक्ट रखें। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो ये आप उनसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वास्तव में हमने बनाया ही उसके लिए कि हमारे पास समय नहीं है। जिसके पास समय कम से कम हो उसके लिए ये वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।